नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज से आतंकरोधी सम्मेलन का आयोजन। देश की सुरक्षा को मजबूत करने में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर किया जाएगा विचार विमर्श। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत अब तक कुल 2338 पात्र मतदाताओं ने घर से किया मतदान। कोटा में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी। और छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। आज विभिन्न घाटों पर अस्तांचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज से आतंकरोधी सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें देश की सुरक्षा को मजबूत करने में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कर रहा है। इसमें एकीकृत संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ आतंकवाद से निपटने में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, विधि, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें आतंकवाद की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचा, अभियोजन की चुनौतियां और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत से बाहर संचालित आतंकी नेटवर्क समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और कार्य नीतियों पर भी सम्मेलन में विचार किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार भारत को आतंक मुक्त करने और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया श्री मोदी से प्यार करती है। भारत को एक शानदार देश बताते हुए श्री ट्रंप ने श्री मोदी को एक शानदार इंसान बताया। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने के कैबिनेट के फैसले की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस पूंजी से अनाज की खरीद और वितरण का कुशल प्रबंधन करने की एफसीआई की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये किसानों के लिए मददगार होगी और इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये योजना युवा शक्ति को मजबूत करने और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। गौरतलब है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। वहीं मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चल रही होम वोटिंग के तहत अब तक कुल 2338 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि खींवसर, रामगढ़ और 84 विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग का पहला चरण पूरा हो गया है, जबकि दौसा में कल से इसकी शुरुआत हुई और आज अंतिम दिन है। दौसा में कल पहले दिन 206 मतदाताओं ने अपने मताधिकार
मताधिकार का उपयोग किया। श्री महाजन ने बताया कि होम वोटिंग के दौरान 3 दिनों में सबसे ज्यादा मतदान देवली उनियारा में हुआ है, जहां कुल 460 मतदाताओं ने घर से मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। होम वोटिंग का दूसरा चरण 9 और 10 नवंबर को होगा। इसमें पहले चरण से वंचित मतदाता घर से मतदान की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि सातों क्षेत्रों में कुल 3193 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था। इस प्रक्रिया के लिए निर्वाचन विभाग ने 87 मतदान दलों का गठन किया है। इस बीच विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ राजस्थान राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल नई दिल्ली में बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान हवाई अड्डा निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर समय सीमा तय की गई। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले साल से शुरू कर दिया जाएगा। इसका काम दिसंबर 2027 में पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। इसके प्रथम चरण में 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, 7 पार्किंग विमान पार्किंग क्षेत्र, 20,000 वर्ग मीटर टर्मिनल बिल्डिंग, 14 चेक इन काउंटर, 2 कन्वेयर बेल्ट बनेंगे। यहाँ हवाई अड्डे के साथ पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग स्कूल का विकास किया जाएगा। यह हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों और प्रति घंटे 1000 यात्रियों की क्षमता वाला होगा। हवाई अड्डे को इस रूप में बनाया जाएगा कि वर्तमान में घरेलू उड़ानों में उपयोग में आ रहे सबसे बड़े हवाई जहाज भी यहां से उड़ान भर सकेंगे। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित हो सकेंगी। इस एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 10,000 नए पेड़ भी लगाए जाएंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। छठ पूजा समारोह का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाशयों के किनारे अनुष्ठान करेंगे और विभिन्न छठ घाटों पर आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। 4 दिवसीय इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ होगा। नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए हैं। प्रदेश में भी उत्साह के साथ छठ माता का पूजन किया जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन ने मंदिर ठिकाना गलताजी परिसर में आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कोटा के रंगबाड़ी, बालाजी कुंड, भीतरिया कुंड और चंबल नदी के किनारे चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर सूर्य उपासना का ये पर्व मनाया जा रहा है। पाली में लाखोटिया स्थित छठ घाट को सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। जैसलमेर में देशी विदेशी सैलानियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से ऑपरेशन वेलकम चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत अब तक 42 लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस महकमे द्वारा अगस्त माह से पर्यटन नगरी में सैलानियों को सुरक्षा एवं सहायता के लिए ऑपरेशन वेलकम अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सैलानियों को समस्याओं से अवगत कराने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाए गए हैं। स्वर्ण नगरी आने वाले सैलानियों के साथ लपकागिरी करने, बाइक से पीछा करने, होटल में जबरदस्ती रुकवाने, महंगी डेजर्ट सफारी करवाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर के परिवेश स्थल व पर्यटक स्थलों का रूट मैप तैयार कर प्रभावी पुलिस बल लगाकर अंकुश लगाने के भी प्रयास लगातार जारी है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली में ऐसे 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त कर दी है जहां 11वीं और 12वीं कक्षा में बड़ी संख्या में स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थी पंजीकृत थे। बोर्ड ने 6 स्कूलों का दर्जा उच्च माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक भी किया है। सीबीएसई ने बताया कि उन्होंने इस साल 3 सितंबर को राजस्थान और दिल्ली में 27 संबद्ध विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आज से आतंकरोधी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश की सुरक्षा को मजबूत करने में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत अब तक कुल 2338 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान किया है।
कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। विभिन्न घाटों पर आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।